हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। और हम चैप्टर कर रहे हैं ट्राइंगल्स, क्योंकि आपके सामने ये दिख ही रहा होगा आपको ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर अप कर चुके हैं। अच्छा, कई बार अभी तो 7.2 भी कंप्लीट होने वाली है। इस वीडियो में हम लास्ट के जो 5th 6th 7th और 8th तक इसमें क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इंट्रो वीडियो ट्राइंगल्स की नहीं देखी है या चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स को नहीं पढ़ा है तो जाके उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर में यूज़ करे हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहती कहीं पे भी आपका कोई क्वेश्चन गलत हो या आपको बिल्कुल समझ में ही ना आए। देखो, उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं सारा का सारा चीज़ें उठा के ना यहीं पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना। ABC and DBC are isosceles triangles on the same base BC। ठीक है, फिगर दी हुई है आपको। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू ACD। क्या बोला है उसने कि ABC एक ट्राइंगल है, ये रहा, और DBC भी एक ट्राइंगल है, ये रहा। ठीक है, ये किस बेस पे बने हुए हैं? दोनों के दोनों का बेस जो है वो सेम है BC। ठीक है, एक ऊपर की तरफ बना है, एक नीचे की तरफ बना है, दोनों के दोनों आइसोसेलेस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि AB और AC जो इन्होंने ये टिक दे रखा है यहाँ पे, इससे हमें पता चल रहा है इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल है और नीचे वाले में ये दो साइड इक्वल हैं। और हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ABD दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल है ACD के। ACD कौन है? ये पूरा एंगल। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए, देखना ध्यान से। इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं पहले तो। ठीक है, अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि एंगल ABC, ये दिख रहा है छोटा वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, ये वाले के, एंगल ACB के। अब होशियार बच्चे या ज्ञानी बच्चे प्लीज़ मुझे ये बता दो, जो अभी तक पढ़ रहे हैं मेरे साथ, कि ये किस रीज़न की वजह से ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। सिर्फ ट्राइंगल ABC की बात करी जा रही है और कहीं अपनी नज़र मत घुमाना। मैंने क्या बोला? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो साइड्स थी, ये दोनों की दोनों क्या थी? इक्वल थी। तो कौन सी वाली स्टेटमेंट? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स ऑपोजिट टू किसके? इक्वल साइड्स के आर इक्वल। बस इससे आपने बोल दिया कि ABC और ACB, ये जो दो एंगल्स हैं इनके ऑपोजिट, ये दोनों जो हैं इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात थी। ये बात थी ट्राइंगल ABC की। इसको ऐसे लिख दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल DBC। ठीक है, इसमें अगेन मैं वही चीज़ कहने वाली हूँ। देखो, ये BD और DC क्या है? एक दूसरे के इक्वल। तो इनके ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? सिर्फ DBC में देखेंगे, DBC वाले ट्राइंगल में एक तो ये वाला एंगल है और एक ये छोटू सा प्यारा सा यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दो एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? है ना? और कौन सी स्टेटमेंट? अगेन वही सेम, बहुत ही इजी चीज़, रिपीटिशन आ रहा है, कुछ भी अलग नया नहीं कर रहे हैं हम। क्या हो रहा है यहाँ पे? एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के। अगेन वही लिख दो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कि एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ऑपोजिट साइड, जो भी दो इक्वल रहेंगी। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब हमें सिंपल सा स्टेप करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमें? एडिंग। ठीक है, 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो कैसे ऐड करते हैं भाई? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, मतलब एंगल ABC में ऐड किया जाएगा एंगल DBC, इक्वल हो जाएगा जो राइट साइड को भी प्लस कर लेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब देखो चमत्कार होगा। मुझे ये बताओ, एंगल ABC प्लस DBC है कौन? ABC ये रहा, ये वाला पार्ट, ठीक है, और DBC रहा ये वाला पार्ट। तो ये दोनों मिलके कौन सा पार्ट बनाएंगे? एंगल ABD को बना लेंगे। तो एंगल ABD इनकी जगह आ गया प्लस करके। वैसे ही दूसरी तरफ देखो, एंगल ACB और प्लस एंगल DCB, ये वाला एंगल, ये मिलके कौन सा बना रहे हैं? पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा एंगल ACB। आ गया? ACD। ठीक है, तो एंगल ABD इक्वल आ गया एंगल ACD के। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ की तरफ नज़र डालो, ये सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। लिख दो फटाफट से, हेंस प्रूफ्ड। तो देखो, मैंने इस पेज पे ना इतना खुला डुल्ला करके लिखा है, तब जाके भी ये थोड़ा सा मतलब जगह जो है छूटी हुई है। मतलब ये इतना छोटा सोल्यूशन है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में आंसर।
ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 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 अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई करा क्या जाए, आता तो है पर कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, उसने बोला ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये A, ये B और ये C, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी दो साइड इक्वल है? AB और AC इक्वल है। ठीक, अच्छा आगे पढ़ो जरा। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, तो BA जो ये साइड थी इसको और आगे बढ़ा के कहाँ तक पहुंचाया गया? D तक पहुंचाया गया। और उसके साथ साथ क्या चीज़ हुई? ऐसा हुआ कि जो ये AD और AB थे, ठीक है, AD ये वाला पार्ट और AB ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ से बोला है शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, आपको ये वाले एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। तो कैसे किया जाएगा? बहुत ही इजी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा तरीका है ना। इसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। अब आप मेरे को बताओ, ABC वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल अगर मैं x लेती हूँ तो इधर वाला एंगल भी क्या हो जाना चाहिए? x। गलत तो नहीं बोल रही हूँ? क्यों? कौन सी स्टेटमेंट? भाई ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इज इक्वल्स टू, क्या ले रहे हैं हम? सपोज कर रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC लेट ABC इक्वल्स टू ACB इज इक्वल्स टू x। अब ये इक्वल तो होंगे, ये तो बात हमें पहले से ही मालूम है। क्यों है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि भाई इक्वल हो जाते हैं जो भी इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने x डिग्री के इक्वल ले लिया। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC में क्या होगा? लेट, अब देखो ये AC और AD एक दूसरे के इक्वल हैं, AC और AD एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर मैं, वैसे मैं यहाँ से रिलेट नहीं कर रही हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ वाले एंगल को ऐसे ले लेते हैं कि अगर ये y डिग्री था, है ना, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए? y का। भाई सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को देखना, ट्राइंगल ADC वाले में अगर ये y है तो ये भी y होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई दो जो साइड इक्वल हैं, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, तो अगर ये y है तो दूसरा भी एंगल क्या हो जाना चाहिए? y हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y लिख रही हूँ और यहाँ पे y लिख रही हूँ। तो इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD हो जाना चाहिए, और उसको हम सपोज कर रहे हैं y डिग्री के y डिग्री ले रहे हैं, मतलब ठीक है, उसका मेजर हम y डिग्री सपोज कर रहे हैं। सेम वही वाली स्टेटमेंट, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो इतना इजी मैंने इसको बना दिया। अब आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा मिलके क्या बना रहा है? एक ट्राइंगल, है ना। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? मुझे बता दो जरा। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जिस बच्चे को अभी तक ये बात नहीं पता है, मतलब वो क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, है ना। भाई ये बात पता होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 9th क्लास के बच्चे से कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। चलो भाई सम कर देते हैं सब सारे एंगल्स का। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो कौन कौन से? एंगल B, एंगल C और एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, एंगल B को हमने क्या लिया है? x। एंगल C को हमने क्या लिया है? ये तो भाई दो दो आ रहे हैं, तो ये दोनों से मिलके बन रहा है ना, तो इसको लिख दो आप x प्लस वाई। और एंगल D को हमने क्या लिया हुआ है? y इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए? 180 डिग्री। सिंपल सॉल्व, 2x हो गए और 2 ही y भी हो गए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2 को ले लो कॉमन, 2 को ले लो कॉमन, अंदर कौन बच जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉमन लेना आता है ना। कॉमन मतलब जब दोनों के पास एक ही नंबर हो तो बाहर ले लिया जाता है मल्टीप्लाई में, और अंदर क्या आ जाते हैं? वो जो बच रहा है x और y। ठीक है, प्लस में आ गए। तो अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई के साथ, इसको भेज देते हैं जी 180 के पास। कहाँ चले जाएगा? अपॉन में, कैंसिल आउट करो 90 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 90 डिग्री। और x प्लस वाई था कौन? एंगल C। तो एंगल C क्या आ गया? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करने बोला था कि BCD इज अ राइट एंगल। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने। क्या क्या किया, एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट एंगल प्रूव हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो बना लेते हैं ए बी सी को राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से बना लिया जाएगा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा, राइट एंगल्ड कहाँ पे, ए पे, तो ए को यहाँ पे लिख दो, ये आ गया आपका 90 डिग्री, बी एंड सी, ठीक है, इस तरीके से आ गया, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे हमें बताया गया ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ए बी और ए सी इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी और एंगल सी, तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। पता है क्या, जिनको अभी तक आता है ना, कुछ थोड़ा बहुत भी आता है, वो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए बी सी, जब ए बी और ए सी इक्वल हैं, है ना, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे, यस और नो। तो एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। वाई लिख दो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, और यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी किसी एक चीज़ के इक्वल थे, वो थे एक्स डिग्री के, ठीक है। इससे क्या रहता है ना, एंगल बी और एंगल सी देखो अलग अलग लग रहा है हमें, बट ये बेसिकली अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, है ना। अब तो इक्वल हो गए ना ये, तो इनको लेट कर लिया हमने एक्स डिग्री के ऑपोजिट। अब वही सारी चीज़ लगेगी, क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो सबको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारे पास, 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल बी कितना और सी कितना है, एक्स और एक्स ले रखा है हमने 180 डिग्री के ऑपोजिट। ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, x, क्योंकि x क्या है, एंगल b और एंगल c, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 90/2, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी भी 45 डिग्री था, एंगल सी भी 45 डिग्री था। हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, बट सिंपल क्या है, बनाना पड़ता है, और बनता कैसे, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अब आपने सीख लिया ना यहाँ पे, तो बस आपके लिए इजी हो गया, जिसने कभी देखा ही नहीं है उसके लिए मुश्किल है जी। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम 7.2 की। आज 7.2 ओवर हो जाएगी, इसके बाद हम चलेंगे 7.3 की तरफ, ठीक है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कितना ईजी क्वेश्चन है ना, आपको पता चलेगा अभी कि ये रहा हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है बता दो, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, तो गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये तीन चीज़ें, ये तीन जो साइड हैं वो हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर ये साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड है, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये बात तो आपको मालूम है, ठीक है, ये बात तो आपको मालूम है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। अब ये दोनों साइड क्या, इसमें तो तीसरी साइड भी इक्वल है इनके, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल देखूंगी, तो इनके ऑपोजिट कौन कौन से एंगल है, ये वाला और ये वाला, ए और बी, तो वो भी इक्वल है। तो ये तीनों के तीनों एंगल ना एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि तीनों की तीनों साइड ना एक दूसरे से इक्वल है। सिंपल बात। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले हम दो साइड को सपोज करते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो उनके ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी, ठीक है। ए बी का ऑपोजिट कौन सा है, एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल बी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अच्छा, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से आप क्या लिखोगे,
एज वी नो क्या, इसमें से कोई भी दो और दूसरी साइड सपोज कर लो, ए सी और बी सी को सपोज कर लेते हैं। एज वी नो ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ पे लिख दो। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, ए सी के अपोजिट कौन है, एंगल बी। यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से वही स्टेटमेंट आ जाएगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब भाई ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है, ए बी के इक्वल था, बी सी के इक्वल था, तो सारे के सारे एंगल इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय 1 and 2 ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, है ना। ये आ गया, सिंपल सी बात है भाई कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पे ले लेते हैं लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तब से हम यही कर रहे हैं यार, अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, सेम वही कहानी, सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है सारी जगह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ से कि एंगल्स को लिख लेते हैं प्लस करके, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल x है। 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फाइनल x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, मल्टीप्लाई में है ना 3, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो x अगर 60 डिग्री आ गया तो कौन आ गया, एंगल a इक्वल्स टू एंगल b इक्वल्स टू एंगल c इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। समझ आ गया। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 ओवर हो चुकी है, हम फाइनली 7.3 की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा, 7.3 को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उससे पहले इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। कोई भी बच्चा कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस ना करे, क्योंकि क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपके बेसिक पूरे के पूरे साफ होंगे। फिर ये डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ ये 8 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, नहीं 7.2 के 7.3 के, आपके पास कई क्वेश्चंस है इस दुनिया में, ठीक है ना। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, आप जब तक 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन करके नहीं बैठे हो, तब तक आपको ये नहीं पता ना कि हमको एक्चुअली में ट्रायंगल्स आता भी है या नहीं। सिर्फ ये 8 क्वेश्चन करके ही कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ जी मैं तो पूरा जानता हूँ ट्रायंगल्स के बारे में, मुझे सब आता है, ठीक है। आपको अपने क्लास से रिलेटेड आता होगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड आता होगा, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जिसके पास होती है ना, वो फिर मतलब वो ही सबसे टॉप में रहता है, टॉपर बनना है तो, ठीक है। जिनको नहीं बनना वो इन 8 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें, वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टॉपर के नज़दीक आ ही जाएंगे। क्लियर है। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो. If you haven't subscribed the channel, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding any question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.